हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने टैली में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हम टैली पे जाते हैं और न्यू कंपनी बनाते हैं। सबसे पहले इसे सेट करके क्वेश्चन 8। अब इसे सेव करने के बाद सबसे पहले हम इसके खाते बनाएंगे। तो अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं और लेजर पे जाएंगे एंड क्रिएट। सबसे पहला खाता चेक करते हैं। तो पहली एंट्री इसमें व्यापार आरंभ किया, कैश और कैपिटल। तो कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हमें बस कैपिटल अकाउंट डालना है जो कि कैपिटल ग्रुप में ही जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है इसमें बैंक में जमा किए, यानी कि बैंक अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट में ही जाएगा। और दूसरी एंट्री है चेक द्वारा माल खरीदा, परचेज और बैंक। तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, ओनली हमें परचेज अकाउंट इसमें बनाना है। इसका ग्रुप भी परचेज अकाउंट रहेगा। स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी और कैश। स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में डाल दिया हमने, कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल बेचा, कैश और सेल। तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे बस। फिर इसके बाद नगद बिक्री की और बैंक में जमा किए, कैश और बैंक। तो दोनों खाते इसमें बने हुए हैं, सेल का भी बना हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा, परचेज और नगद मतलब कैश। तो परचेज बनाना है बस। तो शायद ये भी बना हुआ है, तो इसलिए भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट इसके बाद कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकालें। तो एक हो गया इसमें बैंक अकाउंट और दूसरा हो गया कार्यालय व्यय मतलब ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक प्रकार का ये खर्चा ही है। जय से खरीदा, तो एक हो गया इसमें जय का खाता और दूसरा हो गया परचेज का खाता। जय अकाउंट, इससे माल हम खरीद रहे हैं तो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। फिर इसके बाद में है प्रेम को बेचा, प्रेम को बेचा। तो यहाँ प्रेम नाम डाला, प्रेम का अकाउंट। अब माल सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेप्टर। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है फुटकर व्यय चुकाए। तो इसे पीटी एक्सपेंस बोलते हैं, फुटकर व्यय को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रेम से चेक मिला, एंट्री लेजर बने हुए हैं इसके भी बने हुए हैं। फिर है जय को चेक द्वारा भुगतान किया। तो जय का खाता भी बना हुआ है और इसका बैंक का खाता भी बना हुआ है। डाक व्यय चुकता किया, कैश और डाक व्यय, जिसे पोस्टेज एक्सपेंस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेव। फिर इसके बाद है व्यापार व्यय का चेक द्वारा भुगतान किया, व्यापार व्यय का चेक से भुगतान किया। तो ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं व्यापार व्यय को। अब ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये व्यापार के ऊपर खर्चा हो रहा है। फिर है वेतन चेक द्वारा दिया, सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंट्री सेव। नेक्स्ट है इसमें खाते तो सारे बन चुके हैं। अब इसकी हमें एक एक करके एंट्रीज बनानी है। तो बैक जाएंगे, अकाउंटिंग बाउचर, और पहली एंट्री है इसमें व्यापार आरंभ किया। तो रिसीट पे जाएंगे, स्पेस, कैश और कैपिटल। अमाउंट है 16,000। दूसरी एंट्री है बैंक में जमा किए 10,000। तो कॉन्ट्रा पे जाएंगे, इसमें अकाउंट में सेलेक्ट करेंगे बैंक का नाम, बैंक और कैश। अमाउंट हो गया 10,000। नेक्स्ट तीसरी एंट्री है चेक द्वारा माल खरीदा, यानी कि परचेज और बैंक। तो परचेज पे जाएंगे, एज बाउचर करेंगे। अब क्रेडिट होगा इसमें बैंक, अमाउंट है इसमें
6000 और डेबिट हो जाएगा परचेज। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी, यानी कि इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट, स्टेशनरी, अमाउंट हो गया इसमें 80 रुपये, एंट्री सेव। नगद माल बेचा, यानी कि सेल करी है हमने एज वाउचर, और यहाँ पे लेंगे नगद यानी कैश, अमाउंट है इसमें 1200। नेक्स्ट एंट्री हो गई नगद बिक्री की और बैंक में जमा किया, तो यानी कि सेल करेंगे, डेबिट हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम बैंक को इसमें डेबिट कर देंगे। अमाउंट हो गया 1400 और क्रेडिट हो जाएगा सेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा, यानी कि परचेज पे जाएंगे एज वाउचर और क्रेडिट होगा इसमें, नगद माल खरीदा है तो कैश क्रेडिट होगा, अमाउंट है इसमें 5500 और डेबिट होगा इसमें परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होता है माल खरीदते टाइम और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री है कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकाले, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रही है, पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट स्पेस ऑफिस एक्सपेंस के लिए 400, एंट्री एंटर कर करके सेव कर देना है इसे। ये हो गया। फिर है जैसे खरीदा 650, तो परचेज पे जाएंगे एज वाउचर, क्रेडिट करेंगे जैको 650 और डेबिट कर देंगे परचेज। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है प्रेम को बेचा 450, तो प्रेम अकाउंट सेलेक्ट किया यहां से 450। अच्छा, इसमें हम सेल करेंगे तो एज सेल्स पे जाके एज वाउचर करना है। अब डेबिट होगा इसमें प्रेम, अमाउंट है 450, सेल्स क्रेडिट, एंट्री सेव। फुटकर व्यय चुकाए, यानी कि हमने पेमेंट की है 40 रुपए की, तो पेमेंट पे जाएंगे स्पेस कैश पीटी एक्सपेंस 40 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है प्रेम से चेक मिला, अब प्रेम ने हमें चेक दिया है 450 का। अब जब चेक हमें प्राप्त हो रहा है वो चेक नेक्स्ट एंट्री में बैंक में जमा भी होगा, तो हम इसे डायरेक्ट बैंक में ही जमा कर लेते हैं, रिसिप्ट बैंक स्पेस प्रेम का चेक 450। नेक्स्ट एंट्री है जय को चेक से भुगतान किया, इस एंट्री में पेमेंट हो रही है तो पेमेंट पे जाएंगे, चेक से हो रही है तो बैंक अकाउंट और जय को पेमेंट कर रहे हैं हम, और अमाउंट हो गया 650, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है इसमें डाक व्यय चुकता किया, तो डाक व्यय चुकता यानी कि पेमेंट कर रहे हैं और कैश में कर रहे हैं, तो कैश सेलेक्ट करके पोस्टेज एक्सपेंस, अमाउंट हो गया इसमें 120, एंट्री सेव। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री व्यापार व्यय का चेक से भुगतान किया, अब इसमें हमने व्यापार व्यय का भुगतान किया है चेक से, तो पेमेंट पे जाएंगे और चेक से भुगतान यानी कि बैंक, ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट हो गया 270। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चेक द्वारा दिया 250, स्पेस चेक द्वारा तो बैंक, सैलरी 250।
अब इसमें जो हमारे पास में आंसर है, कैश में है 4280 और बैंक में है 1460, लेकिन ये आंसर थोड़ा सा गलत है, इसमें मिसप्रिंट हो गया था। तो इसमें आंसर क्या आएगा, कैश का अमाउंट तो आएगा इसमें 4280 और बैंक का अमाउंट आएगा इसमें, सॉरी कैश का अमाउंट आएगा 1460 और बैंक का अमाउंट आएगा 4280। तो आंसर ये आगे पीछे हुए थे। आंसर चेक करते हैं हम इसका, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक। तो कैश में तो आंसर करेक्ट आया है 1460 और बैंक में आंसर 4280। तो बैंक का आंसर ये हो गया और कैश का आंसर ये हो गया। तो सारे क्वेश्चन हमने इन सभी सीरीज में कवर कर लिए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम इसमें जाके जब हम माल खरीदते हैं और ये F11 वाले फीचर्स ये सारे कवर करेंगे कि किस ऑप्शंस का क्या क्या यूज होता है। अगर हमें डिस्काउंट देना है, आइटम बनाने हैं, तो उस टॉपिक को कैसे करेंगे, तो वो सब हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।